नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक पुरानी बात आपको याद दिलाता हूं। वो एक ऐसी तारीख जिसने कांग्रेस के भाग्य में ग्रहण लगा दिया, उस तारीख का किस्सा। आज के संदर्भ में वो बात बहुत प्रासंगिक है और वो तारीख है 6 सितंबर 1990। फिर से सुनिए, 6 सितंबर 1990। ये वो तारीख है जिस दिन लोकसभा में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने संबंधी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का विधेयक आया था और उस पर चर्चा हो रही थी। पिछड़ों को आरक्षण देने के मसले पर जो विधेयक आया था। और उस दिन 6 सितंबर 1990 को बोलने की बारी थी राजीव गांधी जी की। प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और बोलने वाले थे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय राजीव गांधी। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था सदन में। ऐसा भाषण कि सोचिए, जिस पर प्रधानमंत्री को खड़े होकर ये कहना पड़ गया था स्पीकर से कि राजीव गांधी जी के भाषण में कोई समय की सीमा होगी कि नहीं। अब पूरा भाषण मैं यहां उद्धृत नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें समझना जरूरी है और फिर यह बताऊंगा कि इस तारीख ने कांग्रेस का भाग्य पर ग्रहण कैसे लगा दिया। राजीव जी ने कहा कि अंग्रेजों ने जैसे फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, वैसी ही नीति विश्वनाथ प्रताप सिंह अपना रहे हैं मंडल सिफारिशों को लागू करके। ये जातियों के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं। सोचिए कितनी बड़ी टिप्पणी थी, कितनी कड़ी टिप्पणी थी कि कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के विश्वनाथ प्रताप सरकार के फैसले को देश तोड़ने वाला निर्णय करार दिया, देश को बांटने वाला निर्णय करार दिया और बीपी सिंह की सरकार की तुलना अंग्रेज राज से कर दी। राजीव गांधी ने अपने उस भाषण में दसियों बार पूछा सदन से और खासतौर पर विश्वनाथ प्रताप से कि आप जाति विहीन राजनीति के पक्ष में हैं या जातिवादी राजनीति के। कांग्रेस को राजीव जी को लग रहा था कि यह जातिवादी राजनीति का खेल है मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करना। तो राजीव गांधी बोले तो खूब बोले मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ, विश्वनाथ प्रताप की सरकार के खिलाफ और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। और उन्होंने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं ये सिफारिशें लागू करके, पिछड़ों को आरक्षण देके। अब सोचिए, वो कांग्रेस, और कांग्रेस में भी ये बातें किसने कही? राजीव गांधी ने। और आज की कांग्रेस में राहुल गांधी, मतलब राजीव गांधी के पुत्र, वो क्या कह रहे हैं कि सुबह भी जात, दोपहर में भी जात, शाम को भी जात, रात में भी जात, अहर्निश 24 घंटे केवल एक ही बात होगी, जात जात जात। राहुल गांधी मान रहे हैं कि जाति की राजनीति से ही इस देश की समस्याएं सुलझेंगी और उनके पिता मान रहे थे कि जात की राजनीति से ही इस देश का बंटाढार हो गया। और राजीव गांधी ने अपने भाषण में सदन को यह भी याद दिलाया था। उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस का नारा रहा है कि इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जात पर ना पात पर। क्या ये नारा उन्होंने सुनाया था सदन में अपने भाषण में कि हम जात पात के विरुद्ध हैं, इसलिए हम मंडल की सिफारिशों के खिलाफ हैं। राजीव गांधी से राहुल गांधी तक आते आते कांग्रेस 360 डिग्री पर घूम गई।
राहुल जी कह रहे ना, हर मोहल्ले में, गली में, गांव में, खेत में, खलिहान में, सब जगह जात गिनी जाएगी अब। क्यों? क्योंकि वो मान रहे हैं कि जात की गिनती ही इस देश को एकमात्र मुक्ति दिला सकती है गरीबी से लेके, अशिक्षा से लेके, सारी बेरोजगारी तक, सारी समस्याओं से। राजीव गांधी के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें, पिछड़ों को आरक्षण, देश को जातिवादी ढंग से विभाजित करने की साजिश थी। और उनके बेटे राहुल गांधी कह रहे हैं कि ना, जात की गिनती हो और आरक्षण की सीमा और बढ़ाई जाए। अभी जितना मिल रहा है वो नाकाफी है, और आगे ले जाई जाए। अब ये अंतर तो आप समझिए, पिता और पुत्र के बीच में आरक्षण को लेकर कितना बड़ा चेंज आ गया विचार में, नीति में। अब ये समझ लीजिए कि आखिर 6 सितंबर 1990 को कांग्रेस के भाग्य में क्या ग्रहण लगा था। अब आप भी सोचेंगे कि भाई ठीक है, किसी भी मुद्दे पर पार्टी ने अपनी राय रखी उस वक्त जो उसकी समझ में आई। राजीव गांधी का अपना जो विचार यात्रा थी, उसमें जो उनको सटीक लगा उन्होंने बोला। उससे ग्रहण क्या लगा? ग्रहण ये लगा कि उस तारीख के बाद से, 6 सितंबर 1990 के बाद से, राजीव गांधी के मंडल कमीशन पर इस ढंग के विरोधी तेवर के बाद से आज तक 2024 तक कांग्रेस पार्टी ने किसी भी लोकसभा चुनाव में 272 का आंकड़ा नहीं छुआ। ये ग्रहण लग गया। राजीव गांधी को सुनने के बाद देश के पिछड़ों ने कांग्रेस के बारे में जो धारणा बनाई, उसका चुनावी फलितार्थ ये रहा कि कांग्रेस कभी अपने दम 272 के जादुई आंकड़े, मैजिकल फिगर को टच नहीं कर पाई, छू नहीं पाई। सरकारें बनाई लेकिन 272 कभी नहीं आए। न मनमोहन सिंह के पास आए, न नरसिंह राव के पास आए। गठबंधन की सरकारें बनी, 272 कांग्रेस के लिए स्वप्न हो गया। स्वप्न, जिस कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े प्रचंड बहुमत की सरकारें बनाई, जवाहरलाल जी के समय में, इंदिरा जी के समय में, और इंदिरा जी की शहादत के बाद जो 84 में चुनाव हुआ था, उसमें तो कांग्रेस ने बिल्कुल 415 सीटें जीती थी। वो कांग्रेस स्पष्ट बहुमत को तरस गई, सिर्फ इसलिए कि देश के पिछड़ों ने माना कि कांग्रेस उनके हकों के खिलाफ है, कांग्रेस उनके आरक्षण के खिलाफ है, कांग्रेस उनको आगे बढ़ाए जाने की जो कोशिशें हो रही हैं देश में राजनीतिक तौर पर, उसके खिलाफ है। अब कोई छोटा नेता बोलता तो शायद पिछड़े उसकी बात को उतना गंभीरता से नहीं भी लेते। जब राजा के पांव में सबका पांव कहा जाता ना कि भाई राजा ही नहीं, कांग्रेस में राजीव गांधी का स्थान क्या, वही राजा वाला, सर्वे सर्वा। तो जब राजीव गांधी ने ही कह दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का बीपी सिंह की सरकार का फैसला देश को विभाजित करने की कोशिश है, तो पिछड़ों को समझ में आ गया कि हमारे लिए, हमारे पुनरुत्थान के लिए जो सिफारिशें लागू करने का फैसला लिया गया है, उससे कांग्रेस नाखुश है, उसके खिलाफ है, और सख्ती के साथ खिलाफ है। वहां से लेके आज तक कभी कांग्रेस 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई लोकसभा के चुनाव में। और उसी के बाद से देश भर में तीसरी ताकतों को ऊर्जा मिल गई। कांग्रेस से पिछड़ों का मोह भंग हुआ तो देश के हर राज्य में पिछड़ों के अलग अलग प्रतिनिधि चेहरे, नेता दिखने लगे। सबका उद्भव और विकास काल वहीं से शुरू हुआ, चाहे लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह यादव हो, और ऐसे हर प्रदेश में, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में भारत में पिछड़ों ने कांग्रेस को छोड़ा तो कांग्रेस कभी सीधे उठकर खड़ी नहीं हो पाई। और
पिछड़ों ने तीसरी ताकत के साथ खड़े होने का जब फैसला किया देश भर में, उसने कांग्रेस को स्थायी तौर पर नुकसान पहुंचा दिया। अब वही कांग्रेस फिर यू टर्न लेके आई है और वो कह रही है कि नहीं, अब जाति की ही राजनीति करेंगे। राजीव गांधी से पहले, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, 15 अगस्त 1983, 84 में तो इंदिरा जी का निधन ही हो गया, 15 अगस्त 1983 इंदिरा जी ने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की हैसियत से संबोधित करते हुए देश को कहा था कि जाति के नाम पर राजनीति और जाति के नाम पर राजनीतिक चक्रव्यूह गढ़ना, रचना, उनके शब्द अलग थे लेकिन भाव ये था कि ये हमें स्वीकार नहीं हो सकते। और इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर मेरा बस चले और मुझसे कोई पूछे कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं कहूंगी जातिवाद, अगड़ा पिछड़ा, दलित पिछड़ा, इस सब। ये बात 83 में इंदिरा जी कह के गई थी और शायद तभी नारा बना होगा कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और उसके बाद राजीव गांधी ने लोकसभा के पटल पर मंडल कमीशन की मुखालफत करके एक अलग लाइन खींच दी थी। उसी कांग्रेस के आज के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि राजनीति में पिछड़ों का, दलितों का को और अब बढ़ावा मिलना चाहिए। राजनीति में नहीं, ब्यूरोक्रेसी में हर जगह। राहुल गांधी तो इस कदर जाति को लेकर इस वक्त आग्रहशील हो गए हैं कि वो मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी जातियों को खोज रहे हैं कि किस जाति की कितनी प्रतियोगी ने हिस्सा लिया, किस किस सन में, और कौन मिस इंडिया बनी। वो वहाँ सुंदरता में भी जाति खोज रहे हैं। क्या कांग्रेस को लगता है कि राजीव गांधी ने जो गलती की थी उसका प्रायश्चित इसी ढंग से हो सकता है कि अब जातिवाद की डबल डोज ले लो? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के उत्तर पर कांग्रेस का भविष्य आकर टिकेगा। क्या कांग्रेस के भविष्य पर जो ग्रहण राजीव गांधी ने के उस एंटी मंडल स्टैंड के कारण लगा था, क्या वह ग्रहण राहुल गांधी की जातिवाद की डबल ट्रिपल डोज के कारण हट जाएगा? ये बड़ा सवाल। धन्यवाद।